माननीय ललन बाबू कर बता भी दिया, टेक्निक भी एगो बड़ा अच्छा कहे कि वहाँ जानकारी दिया कि व्हाट्सएप कॉल करता है। ये सब तो अति कॉल नहीं करता, वीडियो कॉल व्हाट्सएप कॉल कहे। हाँ, तो कहे कि व्हाट्सएप कॉल जैसे ही करे ना तो एक और मोबाइल रखिए, स्पीकर को ऑन कर दीजिए, स्पीकर ऑन कर करके उसको रिकॉर्ड कर लीजिए, दूसरा मोबाइल में रिकॉर्ड हो जाएगा। और तब उनको कानून से खदेड़वाएंगे, वो इतना खदेड़ेंगे कि उनको याद रह जाएगा कि किसको कहते हैं राजनीति। गया में तिलकुट व्यापारी वो था, और दे झंझरा की ले झंझरा, दे झंझरा की ले झंझरा ऐसा दिया कि पूरा दहशते खत्म कर दिया। वो दस्तावेज में स्पष्ट है कि जमीन लिखवा लिया ये लोग, और उसी घर की पुत्र वधू है गुंजन यादव। टाइम बुलेटिन है कि पॉलिटिकल बुलेटिन है रे नेताजी, पटना जेलवा से उठा के ले गए थे नॉमिनेशन कराने को डरमा, नामांकन भी रद्द कर दी गई, अब दूसरे उम्मीदवार हो रहे हैं। तो ये भाषण कौन दे रहे हैं? इस सगुनिया नहीं ना है, भाषण दिए बेड़ा पार। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं वो चुनावी प्रचार में जा रहे हैं। जहां एक तरफ एनडीए के तमाम घटक दल हैं, तमाम नेता हैं जो चुनावी प्रचार कर रहे हैं, तो वहीं अकेले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव प्रचार कर रहे हैं। और वहीं बात करें तो बेलागंज कहीं ना कहीं हॉट सीट बनता जा रहा है, जहां पर जदयू के प्रत्याशी हैं मनोरमा देवी वो लड़ रही है। ऐसे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं जदयू के एमएलसी है, मुख्य प्रवक्ता है नीरज कुमार। आप बेलागंज में चुनावी प्रचार में गए थे, क्या लग रहा है वहाँ माहौल क्या है? देखिए, अब इस शेर को सवा शेर से भेंट हो गया है। वहां मुकाबला मजबूत मुकाबला है, और आज के डेट में हमको जो लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल रेस से बाहर है, तीसरे नंबर की लड़ाई लड़ रहा है राष्ट्रीय जनता दल। और जिस ढंग से 34 साल से उस क्षेत्र गिरवी रखा हुआ है, अब सुने हैं कि अपने आप को कोई सम्राट घोषित कर दे कि हम सम्राट हैं। भाई जरासंध हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य हैं कि सम्राट अशोक हैं आप। तो ये पूरा बेलागंज को जिस आतंक के दायरे में रखा गया, और परंपरागत विकास नीतीश कुमार जी का विकास हुआ है जो उनके द्वारा किए गए काम का, इसके अलावा कोई औचित्य नहीं वहां पर है। और समाज में यह स्थिति है ईर्ष्या द्वेष का कि अगर दलित समूह का गली बनना है तो उसको रोक दिया गया, अति पिछड़ा का गली नहीं बनने दिया गया। क्यों नहीं बनेगा? कौन गुनाहगार इसके लिए है? और अब 2-4 जगह मिला होगा तो मिला होगा, हमको नजर नहीं पड़ा कि कहीं विधायक फंड का एगो बोर्ड लगा हुआ हो। ये क्या हो रहा है भाई? तो हमको तो उम्मीद है, और अब जनता तो निर्भीक हो गई है, डरने वाली है नहीं। हम लोग माननीय ललन बाबू कर बता भी दिया, टेक्निक भी एगो बड़ा अच्छा कहे कि वहाँ जानकारी दिया कि व्हाट्सएप कॉल करता है। ये सब तो अति कॉल नहीं करता, वीडियो कॉल व्हाट्सएप कॉल कहे। हाँ, तो कहे कि व्हाट्सएप कॉल जैसे ही करे ना तो एक और मोबाइल रखिए, स्पीकर को ऑन कर दीजिए, स्पीकर ऑन कर करके उसको रिकॉर्ड कर लीजिए, दूसरा मोबाइल में रिकॉर्ड हो जाएगा। और तब उनको कानून से खदेड़वाएंगे, वो इतना खदेड़ेंगे कि उनको याद रह जाएगा कि किसको कहते हैं राजनीति करना। ये सब टेक्निक भी कल बता दिया गया है चुनावी सभा में। हाँ, मैंने धमकाने का कहा किसी कैपेसिटी है? अरे छुरछुरी पटखवाई से वीडियो कॉल तो व्हाट्सएप कॉल फोनमा पर कहाँ करे ले हिम्मत है? इतना हिम्मत है किसी को नीतीश जी के राज में? और वहां लड़ाई क्या है? अब बताइए, गया में तिलकुट व्यापारी वो था, और दे झंझरा की ले झंझरा, दे झंझरा की ले झंझरा ऐसा दिया कि पूरा दहशते खत्म कर दिया। तिलकुट व्यवसायी नीतीश कुमार जी के राज में संभव है। दे झंझरा ले झंझरा, भागा भागी, दौड़ा दौड़ी हो रहा था वहां। वो दृश्य जो होगा कैसा मनोरम दृश्य होगा, यह अंदाज कर लीजिए कि लोग कितना निर्भीक हुआ है। रमना रोड में शायद ये घटना हुई थी। ये है जो अपने आप को सम्राट घोषित करते हैं, उनके साथ ऐसी दुर्घटना होती है और जनता मुस्कुराती है कि आप तो अपने आप को कहते थे बाहुबली, आपको दे झंझरा की ले झंझरा वाला हाल है। लेकिन आपने अभी बात बोला कि तीसरे नंबर पर आरजेडी बेलागंज में है,
तो दूसरे नंबर पर कौन दिख रहे हैं? प्रशांत किशोर, जिस तरह से कहा जा रहा है कि विकल्प अब बनते जा रहे हैं, प्रशांत किशोर तीसरे विकल्प की नहीं, ओर। विकल्प की दिशा में नहीं है अब तक, चूंकि मोहम्मद अमजद वहां से पहले चुनाव लड़े हैं, तो अमजद जी का चुनाव लड़ना अपने आप में स्वाभाविक रूप से एक मैंने वहां अच्छा, हमको लगता है 31-3200 वोट से वो हारे थे। तो एक आदमी का सामाजिक जीवन में एक पकड़ भी रहता है आदमी का, तो हमको ऐसा लगता है, महसूस होता है कि राष्ट्रीय जनता दल रेस से बाहर हो रहा है। लेकिन प्रशांत किशोर भी अब तीसरे विकल्प की ओर कह रहे हैं कई लोग की लालू यादव को हमने देख लिया, नीतीश कुमार को अब हमने देख लिया, अब प्रशांत किशोर को देखना है। विकल्प उकल्प बने के बाद कहाँ है, वो सब कहाँ झंझट है कि विकल्प बन जाएंगे, चुनाव जीत जाएंगे ये। अरे चुनाव जीत जाएंगे तो अपने कलाकार से। अब एगो इमामगंज में उम्मीदवार खोज के लाए, अब कह रहे हैं कि डॉक्टर है, वो कराना ना भाई, हम बरहमा पास है, हम डॉक्टर काहे के लिए रहेंगे। अब वो जान छोड़ा के भाग रहा है उसको पब्लिक कहता है डॉक्टर साहब इधर आइए, वो कह रहा है ना हम डॉक्टर रहे भाई, हम बरहमा पास हैं। ये प्रशांत किशोर जी हैं, किसको क्या बना देंगे और कौन किस रूप में चिन्हित हो जाएगा। क्या वो बेचारा त्राहिमाम में है उम्मीदवार, वो कह रहा हम डॉक्टर है, ये नहीं है तो हमको जबरदस्ती, हम MBBS पढ़े हैं भाई, हम BDMS किए हैं, हमको डॉक्टर काहे कह रहे हैं आप लोग। तो ये परेशानी है। लेकिन झंझरा जैसे चलता है ना, वैसी वोट का झंझरा इस बार चलेगा तीर पर। लेकिन तेजस्वी यादव अकेला आप लोगों को भाई पड़ रहे हैं, अकेले प्रचार कर रहे हैं, 17 महीने के कार्यकाल को दिखा रहे हैं, 17 महीने में हमने कितना रोजगार दिया है, वो लगातार ट्वीट भी कर रहे हैं। अरे तो उसमें कहा उदाहरण तो दे रहे हैं उनको हम, कि आप ही के चाचा के घर की है, जिसका जमीनमा आप लोग लिखवाए मंगरू यादव जी के परिजन का, मेरे पास दस्तावेज है, और वो दस्तावेज में स्पष्ट है कि जमीन लिखवा लिए ये लोग। और उसी घर की पुत्र वधू है गुंजन यादव, नीतीश कुमार जी के राज में कार्यालय सहायक का नौकरी मिला, तो उसको तो जमीन नहीं लिखना पड़ा है। आई कहते हैं कि डबल इंजन के सरकार, तो होटवार इंजन के सरकार चलेगा क्या बिहार में? मैंने डबल इंजन नहीं रहेगा तो होटवार इंजन चलेगा, जब चलेगा तो डबले इंजन का सरकार चलेगा तो बेहतर होगा। तेजस्वी यादव जिस तरह से 17 महीने की चर्चा कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि आप लोगों को नुकसान हो पाएगा? जिस तरह से 17 महीने में वो महागठबंधन की सरकार बनी, रोजगार रोजगार बार बार बोल रहे हैं कि नौकरी दिए, इतना नौकरी दे रहे हैं, मैंने 33 महीना नौकरी हम उनको दिए, वो नौकरी बांट रहे हैं। अरे हम ही ने नौकरी दिए जी उनको, क्या नौकरी दिया उनको? अरे उप मुख्यमंत्री बने तो हमरे इच्छा से ना, 33 महीना के हम नौकरी दिए, तो राजनीति में हमरे बिलैया हमरे पर मैं आऊं। क्राइम बुलेटिन क्या जाए, क्राइम बुलेटिन जारी करेंगे तो इसका जवाब देंगे। ये जो हथकड़िया वाला के नॉमिनेशन में गए थे, ये वाला कैसा लग रहा है, ये क्राइम बुलेटिन जारी करते, देख लीजिए इनका जरा सा हिसाब देख लीजिए इनका, ये क्राइम बुलेटिन जारी करते हैं, ये लोग कैसे इनके साथ घूमता है जरा बतावें। उसके चुनाव नामांकन में कैसे चले गए, ये थोड़ा सा भी राजनीति में शर्म नहीं होता है क्या? शर्मसार राजनीति में नहीं आप होते हैं क्या? करके रख दिया बिहार में, यही विकल्प की राजनीति होगी? ऐसे ही लोगों के हाथ में बिहार चाहिए। आप देखिए पूरे तौर पर जब देखिएगा तो लगेगा कि भाई ये नई पीढ़ी के नौजवान क्या संदेश दे रहे हैं, क्या है ये क्या है ये क्राइम बुलेटिन है कि पॉलिटिकल बुलेटिन है? रे नेताजी, पटना जेलवा से उठा के ले गए थे नॉमिनेशन कराने को, डरमा नामांकन भी रद्द कर दी गई, अब दूसरे उम्मीदवार हो गए। ये भाषण कौन दे रहे हैं? इस सगुनिया नहीं ना है, ये भाषण दिए बेड़ा पार, खत्म कहानी। यानी कि क्राइम खुद करवा रहे हैं और बुलेटिन जारी कर रहे हैं। नहीं, राजनीति शर्मसार हो जाता है। हथकड़ी लगा हुआ, ये बेचारे आंदोलन में, स्मार्ट मीटर के आंदोलन में जेल गए हैं क्या? अरे स्मार्ट मीटर उखाड़ो वाला में गए हैं, अरे गए हैं ईडी के केस में, और बगल में खड़ा है उसका नॉमिनेशन के नामांकन सभा को संबोधित कर रहे हैं, आई प्रवचन दे रहे हैं क्राइम पर। यही को जी क्राइम नहीं है तो ये क्या है, ये क्या है? ये मान ले सेमीफाइनल है 4 उपचुनाव, सेमीफाइनल उसको नहीं कहिए, 243 सीट को सेमीफाइनल में 4 सीट को कहा जाएगा। अरे रिहर्सल है, रहेंगे ना तेजस्वी यादव बिहार में, अब फिर चल जाएंगे कहीं। आप भी जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन आप लोग भी करने जा रहे हैं, 5-5 लोगों की टीम बनाई गई है। अरे भाई तो पार्टी करेगा नहीं तो हम लोग का कोई जमीन लिखवाना है क्या? हम लोग का तो यही सब काम है सालों भर। क्या जनता के बीच में ले जाएगा? आरजेडी वाले सवाल तो पूछ रहे हैं कि अब तक बिहार में क्या क्या सब चीज में फिसड्डी साबित होती है बिहार। 113 को चरवाहा विद्यालय था,
हम 38 को 39 को इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दिए। हर सब डिवीजन में लगभग मेरा पॉलिटेक्निक पूरा हो गया। 10 रुपया महीना में इंजीनियरिंग के पढ़ाई, और 5 रुपया में पॉलिटेक्निक, और 4.5 रुपया में चरवाहा विद्यालय में पढ़ाता था। हर घर में बिजली जनरेटर रखते हैं तेजस्वी यादव, बिजली पर भरोसा है। और इनके गाँवों में फुलबरिया में हम ही गली बनवा दिए, इन लोग तो गलियों नहीं बनाता अपन। तो आप सुन रहे थे जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार का क्या कुछ कहना था। इसी से तमाम खबर बने न्यूज़ पॉइंट के साथ।